तो बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बड़े अच्छे तरीके से लग रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग आगे मूव करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब एक तरीके से आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है ये चैनल आपके लिए सपोर्टिव है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त जानने पहचानने वाले लोगों का भी भला हो सके, वो भी अपने इस नीट में एक अच्छे स्कोर को अचीव कर सकें ऐसा। तो चलिए क्लास की तरफ मूव करते हैं। आइए आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां से हम लोग चलते हैं और एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से ऐसा। तो यहां पर क्या पूछा है कि प्यारे बच्चे एक पेशेंट है। कौन है बेटा? एक पेशेंट है। पेशेंट ब्राउट टू अ हॉस्पिटल को, इस पेशेंट को लाया गया है कहां पर? हॉस्पिटल, ठीक है, विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन। कैसी कंडीशन देखी इसके पास कंडीशन देखा मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखा ऐसा, ठीक है, ठीक है, यानी कि इन जनरल ही इज ट्रीटेड विद। देखो भैया क्या होता है, अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो क्या होगा, हार्ट के इस लोअर वाले चेंबर में क्या होगा, यहां पर हो जाएगा क्लॉट। क्या हो जाएगा बेटा? क्लॉटिंग देखने को मिलेगी ऐसा। तो फिर क्या होगा, उस क्लॉटिंग को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे इसमें से ऐसा? क्या साइक्लोस्पोरिन ए का यूज करेंगे, स्टेटिन का यूज करेंगे या पेनिसिलिन का यूज करेंगे, और आइदर लास्ट है आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो प्यारे बच्चे यहां पर हम जो जिसका यूज करेंगे वो कौन है आप लोगों का? प्यारे बच्चे वो है आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या है बेटा? स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग को रिमूव करने का काम करता है प्यारे बच्चे। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, चलो वहीं पर दूसरा बात करते हैं। ये दे रखा है आप लोगों का, कौन है? पेनिसिलिन। कौन है बेटा? पेनिसिलिन। ध्यान देना, ये पेनिसिलिन ही क्या है? फर्स्ट एंटीबायोटिक। क्या है बेटा? फर्स्ट एंटीबायोटिक था। दूसरी बात करते हैं, इसको डिस्कवर करने वाला कौन था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। कौन था बेटा? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। ठीक है जी, ओके। आगे की बात बोलते हैं, ये क्या था? तो ध्यान देना, इसको बोला जाता है 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा डिस्कवरी ऐसा माना जाता है। इसको डिस्कवर करने वाला ये था। इसको डिस्कवर जिससे किया, वो डिस्कवर किया किससे? वो डिस्कवर किया फंगस से। किससे बेटा? वो फंगस था, मोल्ड बोला गया था उसको, मोल्ड, है ना। और इसका पूरा नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। ये कब देखा साइंटिस्ट ने और कैसे देखा? ये साइंटिस्ट जो था ये काम कर रहा था, ये साइंटिस्ट वर्क कर रहा था कहां पर? लैब में। और उन्होंने क्या देखा कि जो बैक्टीरिया था, कौन था बेटा? वो बैक्टीरिया था। उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा था कौन? ये मोल्ड। ये ग्रोथ को रोकने का काम कर रहा था ऐसा, ग्रोथ को रोकता था ऐसा यहां पर बताया गया है। ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकाई। क्या नाम है? स्टेफाइलोकोकाई। आगे बात समझ में? ऐसा 20वीं सदी का सबसे बड़ा डिस्कवरी भी माना जाता है। स्टेटिन कौन है प्यारे बच्चों? स्टेटिन, तो ध्यान देना, स्टेटिन बेसिकली ये है एक ईस्ट। क्या है बेटा? ये एक ईस्ट है ना। ये कौन है बेटा? ये है एक ईस्ट। इसका काम क्या है? इसका काम है प्यारे बच्चे, ये करता है लोअरिंग, इसको ब्लड प्रेशर लोअरिंग एजेंट की तरह ये काम करता है ऐसा। ठीक है जी। और बचता है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन क्या है प्यारे बच्चे? ये भी क्या है? ये भी है, यहां से देखते हैं, साइक्लोस्पोरिन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है प्यारे बच्चे? ये है एक फंगस। क्या है बेटा? ये एक फंगस है। और ये फंगस करता क्या है? ये फंगस ये जिससे मिलता है, ये फंगस जिससे मिलता है, ये फंगस से मिलता है ये साइक्लोस्पोरिन ए। इसको बोलते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है। और इसका फंक्शन बात करता है तो इसकी फंक्शन की बात करेंगे। ये क्या करता है? ये काम करता है एज ए इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है। कहां पर? ये काम करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। कहां पर बेटा? ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। आई मेरी बात समझ में? आ नहीं आई बेटा? ठीक है, आंसर आपको मिल गया है। मैंने सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर कट तरीके से कर दी हैं। उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन हर बार मिलने का चांस रहता है ऐसा। चलो इस बार भी नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने का चांस ज्यादा लग रहा है ऐसा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला है कि ये जो है ना, आपको दिख रहा है, दो स्टेटमेंट है,
एसर्सन रीजन। तो एसर्सन में क्या बोल रहा है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है ऑफ ओल्ड पर्सन का, किसी ओल्ड पर्सन का क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स, वो हो जाता है वीक। जैसे जैसे एज बढ़ती है वो क्या हो जाता है बेटा, वीक हो जाता है। ये बात बिल्कुल एकदम सही है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, थाइमस इज डिजेनरेटेड इन ओल्ड। जो थाइमस ग्लैंड होती है ना, ये क्या होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है प्यारे बच्चे, एज बढ़ती है, ये थाइमस हो जाती है डिजेनरेट। क्या हो जाती है बेटा, डिजेनरेट इन ओल्ड इंडिविजुअल में। बिल्कुल सही बात है। रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। ये रिजल्टिंग हो जाता है किसमें, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। मतलब क्या है, ये जो है थाइमस, ये एक तरीके से प्रोडक्शन करवाता है, ये प्रोडक्शन करवाता है बेटा किसका, एंटीबॉडीज का, और उसमें भी कौन सा, लिम्फोसाइट्स का। कौन सा, लिम्फोसाइट्स का। अगर लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं तो उसमें भी दो चीजें, एक तो है आपका डी लिम्फोसाइट, है ना, डी लिम्फोसाइट, और दूसरा है जो उसको सपोर्ट करेंगी टी लिम्फोसाइट। ठीक है जी। तो डी क्या है, ये सेल्स है। अगर ये कम होगा, ये डी लिम्फोसाइट अगर कम होगा तो आपका इम्यूनिटी कम होगा। और कौन सा इम्यूनिटी कम होगा, तब उसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड। क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपका कम हो जाएगा। ऐसा, ये बात सही है, इसको बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। द रीजन दोनों सही है, एसर्सन रीजन करेक्ट, और इसका क्या जाएगा बेटा, ये करेक्ट एक्सप्लेन जाएगा। बिल्कुल ये बात सही है यहां से। ऐसा ठीक है जी, क्लियर। चलो आगे की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्या पूछा है। पूछ रहा है कि जो एक है, ये है मेलेटोनिन, इज अ हार्मोन। हाँ जी बिल्कुल, ये हार्मोन है। ये सिक्रेट होता है किससे, तो पहली बात तो ध्यान देना, ये जो मेलेटोनिन है ये क्या, किस किस के नाम के लिए जाना जाता है। सबसे पहली बात ये, जब हमको जो नींद आती है, जो भी हम सारा काम करते हैं, ठीक है, तो मेलेटोनिन एक तो रिस्पॉन्सिबल है, ये है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए प्यारे बच्चे, ये रिस्पॉन्सिबल आपका गुड स्लीप के लिए, अच्छी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये। यही आपका मेंटेन करता है, यही क्या है, यही हार्मोन करता है मेंटेन। क्या मेंटेन करता है आपका, ये जो आपका बायोलॉजिकल सर्केडियन साइकिल होता है, ये मेंटेन करता है बायोलॉजिकल सर्केडियन साइकिल को, क्या करता है, मेंटेन। ठीक है, बायोलॉजिकल सर्केडियन साइकिल को भी क्या करता है बेटा, मेंटेन करता है। ऐसा। तीसरी बात, 24 आवर साइकिल को भी क्या कराता है, रिदम को भी क्या कराता है, या साइकिल को भी क्या कराता है प्यारे बच्चे, उसको भी करता है मेंटेन। क्या करता है बेटा, ये उसको भी करता है मेंटेन। ऐसा कुछ बातें तो आ गई यहां से। अब अगली बात क्या आती है कि ये जो मेलेटोनिन है, ये क्या होता है, ये रिलीज होता है, ये किससे होता है, पीनियल ग्लैंड से। किससे बेटा, ये रिलीज होता है पीनियल ग्लैंड से। और जब पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है तो क्या कराता है ना, वहां पर ध्यान देंगे, ये वहां से जो रिलीज कराता है आपका हार्मोन। तो यानी कि आंसर आएगा आप लोगों का पीनियल ग्लैंड, यानी कि आंसर नंबर 2। एक और क्वेश्चन की बात करता हूं यहां से, एक और आता है इसका क्वेश्चन, इस मेलेटोनिन का एंटागोनिस्टिक जो होता है वो रिलीज होता है हमारा कहां से, मिडल पिट्यूटरी से। कहां से बेटा, मिडल पिट्यूटरी से। और मिडल पिट्यूटरी की जब बात करते हैं तो वहां पर जो आता है वो आता है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या आता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है। ऐसा, आगे मेरी बात समझ में। अब जब ये पीनल ग्लैंड से रिलीज होता है तो करता क्या है, ये करता है हमारी स्किन कलर को बनाता है। कैसा करता है, ये करता है स्किन कलर को प्यारे बच्चे लाइट करता है। कैसा करता है, लाइट करता है जी। ये हो गया आपका काम कंप्लीट। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो स्टेटमेंट दिए यहां पर, प्रोलॉन्ग, कौन है, प्रोलॉन्ग हो गया है हाइपरग्लाइसीमिया लीड टू अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, और उस डिसऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। बात सही है, मैं समझाता हूं कैसे सही है, जरा ये समझना। दूसरा कह रहा है ये डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये समझ लो एक बार जरा, है ना। तो यहां से एक चीज समझ लो, वो ऐसा है कि समझो जरा, बेसिकली होता क्या है, जो हमारा होता है डायबिटीज, क्या होता है बेटा, डायबिटीज जो होता है ना। सबसे बात करते हैं, ये है मान लो कोई पर्सन है,
पर्सन है और इस पर्सन को हो गया है डायबिटीज। क्या हो गया बेटा? डायबिटीज। तो ये डायबिटीज जो है, ये जो डायबिटीज है प्यारे बच्चे, ये डायबिटीज होता है दो तरीके से। कितने तरीके से? दो तरीके से हो सकता है। एक को तो बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, एक को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है जी। और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं प्यारे बच्चे डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस। तो ध्यान देना, पी से पीडस और पी से होता है आपका पानी, यानी कि ये पानी की वजह से होने वाला है। दूसरा क्या है आपका? मेलाइटस, यानी कि ये जो प्रॉब्लम होता है आपका मीठा, यानी कि ये होता है स्वीट्स की वजह से। ठीक है जी, ऐसा। अब समझो क्या कह रहा है। अब ये जो डायबिटीज इंसिपिडस है, इसमें होता क्या है? बेसिकली इसका मेन रोल ये है कि इसमें क्या होता है, एडीएच का, एंटी डायबिटिक हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है ना, वो सिक्रीशन हो जाता है प्यारे बच्चे आपका कम। क्या हो जाता है बेटा? उसका सिक्रीशन क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। ऐसा अगर कम हो जाए तो क्या होगा, यानी कि वैसोप्रेसिन जो कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करेगा वो भी कैसा हो जाएगा बेटा? वो भी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटी? वो भी यहां से हो जाएगा कम। तो क्या होगा? पानी यानी कि वाटर का लॉस होगा। वाटर का क्या हो जाएगा बेटा? लॉस हो जाएगा भैया, ऐसी बात है। अब दूसरी बात, एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? अगर डायबिटीज मेलाइटस है, मीठे की वजह से है, तब क्या होगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा? तो देखो यहां पर क्या होता है, बात कर रहा है हाइपर, ज्यादा होने वाली बात कर रहा है। तो होता क्या है, हमारा जो पेनक्रियाज होता है बॉडी में, जो पेनक्रियाज है, उस पेनक्रियाज में हम देखते हैं कि दो तरह के सेल्स होती हैं। एक तो होती है अल्फा सेल्स और दूसरी होती है प्यारे बच्चे बीटा सेल्स। तो अल्फा सेल से जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं ग्लूकागन, और जो बीटा सेल्स होती हैं उनसे निकलता है हार्मोन इंसुलिन। तो भैया इंसुलिन से अब ज्यादा हो गया है, ज्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं, अगर है ज्यादा तो उसको नॉर्मल करने का काम जो करता है वो करता है आपका ये इंसुलिन। अगर लेवल कम है तो उस कम को भी नॉर्मल लाने का काम करता है कौन? यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाएगी, तब कौन काम करेगा? ग्लूकागॉन। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? शुगर का लेवल कम, उसको मेंटेन करना है तो अल्फा सेल काम करेगी। शुगर का लेवल ज्यादा है और अगर उसको मेंटेन करने का काम करेगा किसी भी इंसान के अंदर, तो पता है तब रोल आता है किसका? जब ज्यादा से कम को लाएगा इंसुलिन। तो एक सेल होगी इंसुलिन, एक सेल होगी आपका कौन? ग्लूकागॉन। ठीक है, चलो अल्फा बीटा सेल्स वहां से। अब समझते हैं जरा, यही बात वहां पर लिखा हुआ है। डायबिटीज मेलाइटस का जो पेशेंट है वो हो जाएगा सक्सेसफुली, ट्रीट करेंगे। किसके साथ में ट्रीट करेंगे? उसको हम लोग ट्रीट करेंगे बेसिकली देखा जाए तो ये थेरेपी देंगे, कौन सी? इंसुलिन थेरेपी। बोले सर नो, बात ये भी बिल्कुल एकदम से सही है। जब दोनों की दोनों बातें सही हैं, ये भी सही ये भी सही, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है बेटा? करेक्ट है। ठीक है जी, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच दे रखा है, मैच द फॉलोइंग। 10 स्पीसीज हैं, यानी कि 10 स्पीसीज ने 10% के आसपास है ना, 10% है। ठीक है जी, 10% का स्पीसीज है, नियरली 25% है और 19-20 स्पीसीज है। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो 10% का स्पीसीज है वो किसका है? नियरली 25% स्पीसीज किसका है? और 1920 में, तो मैं आपको बताऊं 1920 के आसपास क्या हुआ था। 1920 में जो प्रिकली पियर है, कैक्टस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, किसमें? ऑस्ट्रेलिया में। किसमें? ऑस्ट्रेलिया में। तो सी का जा रहा है प्यारे बच्चे फर्स्ट, एनसीईआरटी का डाटा है सी का फर्स्ट, यहां से ये दोनों ऑप्शन चले गए। दूसरी बात करते हैं, यहीं से जो दूसरा ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा वो कहां पर है? जो 25% इंसेक्ट है, 25% के आसपास क्या थे मेरे? इंसेक्ट। इन्हीं 25% इंसेक्ट को हम लोग बोलते हैं फाइटोफेगस। क्या है बेटा? फाइटोफेगस। यानी कि बी का ऑप्शन थर्ड, यहां पर बी का सेकंड, यानी कि ऑप्शन थर्ड। अब एक बचता है, जो 10% स्पीसीज थी वो किसकी थी प्यारे बच्चे? वो थी 10% मेरा, ये थी आपका इनवर्टिब्रेट्स का, बिकम हो गई एक्सटिंक्ट विद इन अ ईयर। 10% के आसपास, ये 10% नहीं है, फिर तो ये 10 ही है। ठीक है ना, ये 10 है स्पीसीज और ये क्या हो गई? ये हो गई एक्सटिंक्ट हो गई। क्या हो गई बेटा? ये एक्सटिंक्ट हो गई। बोले सर नो, तो यहां से ऑप्शन में क्या जाने को मिल रहा है? ऑप्शन में मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर यानी कि थर्ड, बिल्कुल सही है। यहां से ऐसा 10% यानी 10 स्पीसीज जो थी वो इनवर्टिब्रेट्स की गायब हो गई थी,
एक साल के अंदर अंदर ऐसा 1920 में पेरिक्लिपियर को डाल दिया गया, कब इंट्रोड्यूस कर दिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ले जाके, और नियरली 25% स्पीसीज किसकी, इंसेक्ट की, आर नोन टू बी, उनको बोलते हैं फाइटोफैगस। क्या बोलते हैं, फाइटोफैगस। ठीक है जी, चलो अगली बात करते हैं। यहां से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे कह रहा है किसके बारे में, ग्रेव डिजीज के बारे में। कौन है बेटा, ग्रेव डिजीज के बारे में। अब समझो ग्रेव डिजीज है क्या, यानी कि ग्रेव यार्ड, बाहर की तरफ निकल जाता है कुछ भी ऐसा, तब यहां पर क्या होता है, इसको बोलते हैं हाइपो नहीं, ज्यादा होगा तो बाहर आएगा हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा, हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा प्यारे बच्चे। ये किसका हो जाएगा हाइपर सिक्रीशन, यहां पर हमारी ग्लैंड है थायराइड। कौन है बेटा, थायराइड। और ये थायराइड दो तरीके से काम करती है तब ऐसा, एक तो कंडीशन जब हाइपर हो जाएगा तब, एक कंडीशन जब हाइपो हो जाएगा तब। एक कंडीशन अगर हो जाएगा हाइपो, क्या हो जाएगा, हाइपो सिक्रीशन। तब हाइपो सिक्रीशन हो जाएगा तो ध्यान देना क्या होता है, हाइपो सिक्रीशन के केस में क्या होता है प्यारे बच्चे, मेटाबॉलिज्म हो जाता है स्लो। क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है आपका स्लो हो जाता है। कुछ भी खाओगे, यानी कि कुछ भी खाना खाया वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, आपकी बॉडी में ही नहीं लगेगा ऐसा। ठीक है जी। हाइपर सिक्रेशन के केस में वो क्या होगा, थायराइड होगी, तो थायराइड में क्या होगा, एक्सोथैलेमिक देखा जाएगा, तो हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा किसका, थायराइड ग्लैंड का, और उससे क्या होगी डिजीज, ग्रेव डिजीज हो जाएगी बच्चे। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैच कराना है, किसका मैच कराना है प्यारे बच्चे, सोमैटोस्टेटिन एक, मेलेटोनिन, एल्डोस्टेरॉन, और कौन है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, मेलेटोनिन अभी मैंने बताया था, ये मेलेटोनिन निकलता है किससे, पीनल ग्लैंड से। ये क्या करता है, स्किन के कलर को क्या करता है बेटा, स्किन कलर को करता है लाइट। क्या करता है बेटी, स्किन कलर को करता है आपका लाइट करता है। ठीक है जी, स्किन कलर मेक्स बनाता है कैसा, लाइट बनाता है। ठीक है जी, चलो दूसरी बात करते हैं आपका प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बात करेंगे तो प्रोजेस्टेरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या होता है मैं आपको बता दूं, कॉर्पस लुटेम से रिलीज होता है जब हमारा बनता है ओवेरी के अंदर बनता है एग। क्या बनता है ओवेरी में, एग बनता है, वो मैच्योर होता है। क्या होता है बेटा, वो मैच्योर हो रहा होता है। तो तब क्या होता है, जब वो एग मैच्योर हो रहा होता है, या एग जब होता है रिलीज, क्या होता है बेटा, रिलीज होने के बाद एग तो निकल जाता है बाहर, उस कंडीशन को बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। लेकिन जो बाकी का बचा पार्ट रह जाता है ऐसे, ये एग तो आ गया बाहर, एग तो आ गया यहाँ से बाहर, लेकिन ये जो पार्ट बचा रह गया, ये वाला जो पार्ट बचा रह जाता है, ठीक है जी, ये, और आगे चल के ये धीरे धीरे और भी छोटा हो जाता है, सूखने लग जाता है ऐसा। तब यहाँ से निकलता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, और इसका नाम, इसको नाम देते हैं हम लोग, एक ग्लैंड की तरह काम करते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम। यही कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन निकलवाती है कौन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है जी, ये वाली बात बिल्कुल यहाँ से सही है। अगला एक ऑप्शन आपका ये हो गया। अगला पूछता है यहाँ पर, ये भाई साहब 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन में देख लो तो डी का जा रहा है सेकंड, डी का थर्ड काट दो, डी का थर्ड काट दो, डी का 4 काट दो, भैया आंसर तो आ गया आपका फोर्थ। अब ए का क्या जाएगा 5, सोमेटोस्टेटिन, ये कहाँ जाएगा, आइसोलेट ऑफ लैंगर हैंस से। कहाँ से जाएगा, आइसोलेट ऑफ लैंगर हैंस से ऐसा। ओके, अगला और क्या है, बी का फर्स्ट पीनल ग्लैंड, बिल्कुल सही है जी ऐसा। एल्डोस्टेरॉन सी का 4, एल्डोस्टेरॉन कहाँ से निकलता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। तो जो आपकी होती है किडनी, क्या होती है बेटी, किडनी होती है, उसके टॉप पर ऊपर की तरफ यहाँ पर होता है जहाँ से ये रिलीज होता है एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, और क्या बचा आपका, प्रोजेस्टेरॉन, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, काम हो गया यहाँ से कंप्लीट। ठीक है जी, चलें आगे, चलो आगे करते हैं मूव। डी का सेकंड, ठीक है। ई यहाँ पता नहीं, ई कुछ लिखा हुआ था, ई का थर्ड है प्लेसेंटा। अब ई का थर्ड अगर प्लेसेंटा, तो यहाँ पर क्या बन सकता है प्लेसेंटा के लिए, ई में अगर प्लेसेंटा की बात करूंगा मैं, प्लेसेंटा से कुछ जाएगा ऐसा, तो ई में प्लेसेंटा से कोई हार्मोन निकाल सकते हैं। कौन कौन से हार्मोन है, HCG हो सकता है, HPL हो सकता है, ये ऑप्शन में यही मिलेगा जरूर। ठीक है जी, कोई एक इनमें से दे रखा होगा, ये भाई साहब भूल गए हैं लिखना मेरे ख्याल से। ठीक है जी, चलो ध्यान रखना, यही है जो निकलते हैं प्लेसेंटा के टाइम पर, जो हार्मोन निकलते हैं उसके बारे में बात कर रहा है ऐसा। अगली बात करते हैं, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, और दोनों के दोनों स्टेटमेंट के बारे में क्या कह रहा है जरा ऐसा। स्टेटमेंट ए है, आर्थराइटिस जो होता है वो इन्फ्लामेशन है किसका, जॉइंट्स का। हाँ जी, बात बिल्कुल सही है, आर्थराइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन है जॉइंट्स का ही। ठीक है जी,
दूसरी बात कहता है कि जो आर्थराइटिस में जो इन्फ्लामेशन होता है जॉइंट्स का, ड्यू टू होता है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। तो ये जो इन्फ्लामेशन होता है ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की वजह से होता है, और तब इसको क्या नाम देते हैं प्यारे बच्चे, इसको नाम देते हैं गाउट। क्या नाम देते हैं बेटा, गाउट। और गाउट को ही हम लोग एक और नाम बोला गया एनसीईआरटी में, उसी को क्या नाम दिया गया, आर्थराइटिस। क्या बोला गया है, आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, हाँ जी बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, बात ये भी सही है, बात ये भी सही है, लेकिन ये इसको एकदम एग्जैक्टली क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही है। यहाँ क्या होता है, आर्थराइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, बिकॉज वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जॉइंट्स में, इसलिए वो हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो समझो आर्थराइटिस के बारे में क्या कह रहा है। आर्थराइटिस के बारे में ये कंडीशन है कि ये होती है हमें ओल्ड एज में। कहां पर होती है बेटा, ओल्ड एज में होती है। तो ओल्ड एज में क्या होता है, हमारा जो फूड है वो फूड हमको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जब फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है तो क्या होता है, हमारे फूड में हम जो खाना खाते हैं उसमें कैल्शियम का लेवल क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। तो उसी के साथ साथ क्या होने लगता है, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड जो हमारी हड्डियों के बीच में फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, वो भी क्या होने लग जाता है प्यारे बच्चे, कम होने लग जाता है। इससे क्या होगा, इससे बोन्स आपस में टकराती हैं, मिलती हैं आपस में। बोन्स का क्या होता है, आपस में रगड़ना होता है, तो एकदम जबरदस्त तरीके से यहाँ पर क्या होता है बेटा, पेन होता है। क्या होता है बेटा, पेन होता है ऐसा। तो ये बात यहाँ से आती है, ठीक है जी। और ओल्ड एज का होने वाला डिसऑर्डर ये ऐसा, ठीक है। चलो ये भी सही, ये भी सही, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ए इज नॉट, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट, ये भी गलत। ए एंड आर इज करेक्ट, इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बात नहीं है, तो ये नहीं जाएगा, आंसर पहला जाएगा। दोनों बातें सही लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलो आगे बात करते हैं, आगे क्या कहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ परमानेंट क्योर, कौन हो सकता है परमानेंट क्योर किसका, ईडीए डेफिशिएंसी का। ध्यान दीजिए और सुनिए, क्लास 12 की एनसीईआरटी में मेंशन है जो ईडीए डेफिशिएंसी होती है इसका परमानेंट क्योर क्या है। एम्ब्रियोनिक होता क्या है, जब जो ईडीए डेफिशिएंसी बचाने के लिए होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम लोग क्या देते हैं, हम उसको देते हैं उसका जीन को क्या करते हैं, चेंज कर देने की कोशिश करते हैं ऐसा। ईडीए का जीन उसमें क्या करते थे, इंट्रोड्यूस कर देते हैं ऐसा। तो क्या बोला है कि जो बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कर दोगे क्या वो परमानेंट क्योर है, ना भैया, वो फिर करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा ऐसा। तो ये परमानेंट क्योर नहीं है इसका, ठीक है ना। ईडीए का परमानेंट क्योर क्या है वो बताना है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर दोगे भाई, ये भी बार बार करनी पड़ेगी, इसलिए ये भी परमानेंट क्योर नहीं है ऐसा। अगला कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल एडीए, और उसको बना करके देंगे सीडीएनए यूजिंग रेट्रोवायलर वेक्टर, है ना, इनटू द लिम्फोसाइट। क्या ये परमानेंट है, ना बाबू ना, ये भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या है कि इंट्रोडक्शन कर दो, इंट्रोड्यूस कर दो एडीए जीन का, कब कर दो, सेल्स में, और कौन सी स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यही है इसका परमानेंट क्योर, ठीक है जी। चलो यहां तक की बात हो गई है क्लियर। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा समझते हैं इसको। ऐसे आपके पास दे रखा है, पूछा है आज की डेट में ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीज, बहुत सारी ह्यूमन डिजीज हैं, उनके लिए जो ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट करता है वो किस किस के लिए है। तो हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं, बना रहे हैं। क्या कैंसर के लिए भी बना रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल बना रहे हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, हाँ जी इस पे भी काम चल रहा है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी क्या है, इम्यून सेल्फ इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है जी। अल्जाइमर डिजीज, हाँ जी, इन सभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट कर रहे हैं मैनी ह्यूमन डिजीज के लिए ऐसा। तो ऑप्शन क्या जाएगा, चारों के चारों क्या जाएंगे, बिल्कुल सही जाएंगे प्यारे बच्चे यहां से ऐसा, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट वन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू गिवन। क्या क्या दे रखा है, टोबैको मोजेक वायरस, और क्या दे रखा है, बैक्टीरियोफाज, और क्या दे रखा है, एडिनो वायरस। और यहां पर बोला है कि ये तीनों के तीनों, पहली बात तो क्या है, ये और ये तीनों के तीनों है प्यारे बच्चे वायरस। क्या है बेटा, वायरस। और भैया ध्यान देना, वायरस क्या है, नन ऑफ इन्फेक्टिंग एजेंट इन्फेक्शियस, अरे भैया है, ऑल आर विरॉइड्स, ऑल आर विरॉइड्स ऐसा, ये बात सही नहीं है। सम आर इन्फेक्शियस, अरे भैया वायरस ये, वायरस ये, वायरस ये, तब तीनों को क्या बोलेंगे, तब तीनों को बोला जाएगा ये तो इन्फेक्शियस एजेंट है, ऐसा बोला जाएगा उस केस में, ठीक है। ये एडिनो वायरस कहाँ पे काम करता है, जहां पर हमारा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, तब वहां पर एडिनो वायरस को देखने को मिलता है ऐसा। क्या सारे के सारे ए सेलुलर हैं, हाँ ये बात सही है भाई, कि वायरस जो है कैसा होता है, ए सेलुलर। और वायरस के बारे में सेल थ्योरी क्या है इसका, सेल थ्योरी जो है इसका एक्सेप्शन है। क्या है बेटा इसका, एक्सेप्शन। आगे मेरी बात समझ में, तो जितना भी वायरस है वो सब होता है ए सेलुलर, यानी कि यही बात बिल्कुल यहां से करेक्ट जाएगी, सही जाएगी। चल आगे बात करते हैं, आगे आपसे पूछा है, क्या कह रहा है ध्यान दो, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है,
किसका? एबेलोमॉस्कस एस्कुलेंटस। ये क्या कहलाती है? एबेलोमॉस्कस एस्कुलेंटस जो कहला रहा है डिजीज रेजिस्टेंस है किसके लिए? तो ध्यान दो, एबेलोमॉस्कस एस्कुलेंटस को हम लोग क्या कहते हैं? इसी का दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं प्रबनी क्रांति। क्या बोलते हैं? प्रबनी क्रांति इसको नाम दिया जाता है ऐसा। ये किसकी डिजीज है? ध्यान देना, ये डिजीज है किसकी? ये डिजीज है ब्रेसिका की। किसकी बेटा? ब्रेसिका की। और किसके अगेंस्ट होती है? इसी को बोलते हैं येलो मोज़ेक डिजीज। इसको बोला जाता है येलो मोज़ेक डिजीज। ये जिस वायरस से होती है, वायरस का नाम येलो मोज़ेक वायरस। येलो मोज़ेक वायरस उसको नाम दिया जाता है ऐसा। ठीक है जी। तो चलो, प्रबनी क्रांति ये रहा, ये डिजीज है एबेलोमॉस्कस एस्कुलेंटस के अगेंस्ट, तब इसको बोला जा रहा है। ठीक है जी। दूसरी बात करते हैं, पूसा गौरव क्या है? तो पूसा गौरव क्या है प्यारे बच्चे? ध्यान देंगे यहाँ से। पूसा गौरव है, ये भी एक वैरायटी है। ठीक है, ये भी किसकी वैरायटी है? ब्रेसिका की। किसकी है बेटा? ब्रेसिका की। ठीक है जी। पूसा स्वर्णिम, ये भी एक वैरायटी किसकी प्यारे बच्चों? ब्रेसिका की। किसकी बेटा? ब्रेसिका की ऐसा। उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। चलो अगला बात करते हैं, ध्यान देना 1 मिनट। ये वाला जो ऑप्शन ये ब्रेसिका के लिए नहीं है, ब्रेसिका के लिए ये दोनों है। ठीक है, अर्जुन यहाँ पर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसा। ये अर्जुन एक्स्ट्रा दिया है, ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसा। चलो आगे बात करते हैं। अगला बात में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट? कौन? प्रोकैरियोट प्रिमिटिव सेल नहीं है। अगर बैक्टीरिया के बारे में बात करता हूँ प्यारे बच्चों, तो हमने आपको बताया है कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये कैसा सेल है प्यारे बच्चे? ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल। कैसा सेल है प्यारे बच्चे? प्रोकैरियोटिक सेल है ऐसा। ठीक है जी, ये है सेल आपका प्रोकैरियोटिक। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको नाम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये भी कैसा होता है प्यारे बच्चे? प्रोकैरियोटिक। माइकोप्लाज्मा, ये भी कैसा प्यारे बच्चे? प्रोकैरियोटिक। और ईस्ट की बात करते हैं, तो ईस्ट क्या है प्यारे बच्चे? ईस्ट है फंजाई। क्या है भैया जी? फंजाई। और फंजाई कैसा है? मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक नहीं होगा, ये कैसा हो जाएगा? यूकैरियोटिक ऐसा। ठीक है जी। बोलो जी, बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बोलो। ठीक है, आगे 2-3 क्वेश्चन और बन जाते हैं यहाँ से। इस फंजाई का ही नाम है, इसको बोलते हैं सैकेरोमाइसीज। सैकेरोमाइसीज सेरेवेसी। ठीक है, वहीं 2 और नाम लिए गए हैं इसके। इसी को बोलते हैं बेकर्स ईस्ट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? बेकर्स ईस्ट। या इसी को नाम दिया जाता है ब्रीवर्स ईस्ट। ब्रीवर्स ईस्ट। बात समझ में आई या नहीं आई? बेकर्स ईस्ट का यूज़ कहाँ पर होता है? यानी कि ये ब्रेड बनाने में यूज होता है। ठीक है जी, ये ब्रेड बनाने में यूज होता है। जबकि ये कहाँ पर यूज होता है भैया? ये होता है वाइन में, दारू बनाने में और मेडिसिन दवा में यूज होता है। ठीक है जी, ऐसा। अगला है, ये जो मेंबर है, ये मेंबर किसका है? ये है मेंबर एस्कोमाइसिटीज का। किसका है? एस्कोमाइसिटीज का। ये क्या है प्यारे बच्चे? मेंबर है। ये ध्यान रखने वाली बात है इसके बारे में। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट है जो है इनकरेक्ट। कैसा है बेटा? स्टेटमेंट कैसा है बेटा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या पूछा है यहाँ से आपसे? इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में आपसे पूछ रहा है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल इन सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। अरे सम में नहीं, सब में ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिक यूनिट लाइफ का सेल ही होता है ऐसा। दूसरा बोला है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल। इसके लिए ये कैपेबल हैं और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए ऐसा। ठीक है, ये बात बिल्कुल यहां से सही बैठती है। दूसरा कहता है यहां से कि जो बोलता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है प्यारे बच्चे, ये आर कैपेबल परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो सब एसेंशियल है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, लाइफ के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। एनसीईआरटी की लाइनें बिल्कुल सही है। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइनें डिक्टो एकदम सही है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन डिक्टो सही है। ये बातें तो सही है, तो इसका मतलब गलत कौन सा? गलत मतलब ए हो जाएगा यहाँ से ऐसा। ठीक है जी,
चलो आगे चलें, आगे चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है जरा समझेंगे यहां से कि ऐसा पूछा है आप लोगों से, सिंथेसिस पूछा है बेटा। क्या पूछा है? सिंथेसिस। टोटल इनडायरेक्ट एटीपी। कैसे इनडायरेक्ट? इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब है? सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलिसिस। समझो भैया जी, जब बात कह रहा है ग्लाइकोलिसिस के लिए, किसके लिए बेटा? ग्लाइकोलिसिस के लिए। तो ध्यान देना जरा, क्या होता है? टोटल 4 एटीपी का होता है प्रोडक्शन। टोटल 4 एटीपी फॉर्म होते हैं अगर ये डायरेक्ट की बात कर रहा हूं तो। और इसमें से 2 एटीपी क्या हो जाता है प्यारे बच्चे? 2 एटीपी यहां पर हो जाता है खर्च। ठीक है, एक्सपांड हो जाते हैं। तो उसके खर्च होने से पता है क्या होता है? यहां पर बनता है 2NADPH2, यानी कि यहां पर बनता है NADH2, नाड़ू। ठीक है, और ये एक NADH2 बराबर होता है 3 एटीपी के। तो इससे बनता क्या है? ये आंसर वाली लाइन आती है। ये तो थी बात डायरेक्ट, तो ये बात चलेगी इनडायरेक्ट की। किसकी बात चलेगी? इनडायरेक्ट की बात चलेगी। ऐसा तो 2 से 1 से बना 3, तो 2 एटीपी से बनेगा, मतलब 3 × 2 यानी कि 6 एटीपी बनेगा भैया जी। और आंसर में कहाँ है? ये रहा आपका 6 एटीपी। इतना प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो इतना तो हो गया आपका डायरेक्ट, जबकि पूछा क्या था आप लोगों से? इनडायरेक्ट पूछा था। ऐसा ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला पूरा का पूरा प्रोसेस हर तरीके से बिल्कुल कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ऐसा ठीक है जी। चलें आगे। चलो, अब ये काम हो गया यहां तक का कंप्लीट। क्वेश्चन हो गए बिल्कुल कंप्लीट हो गए अभी आज की क्लास के। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़ क्लास आपको अच्छी लगे तो इस क्लास को जरूर शेयर करना आगे तक। एग्जाम आने वाला है बिल्कुल सर पे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट रखे हुए मिलेंगे। तो चलिए आपसे कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।